हमारे ही मित्र की पुत्रवधू तो रावण हर करके ले जा रहा है। इसीलिए जटायु गिद्ध है, रावण से कहते हैं दुष्ट रावण, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। किसी अबला कोई स्त्री का इस तरह से अकेले में हर करके ले जाना, अरे ले ही जाना था सीधे राम के सामने जाते, उनसे युद्ध करते और उनको परास्त करके तब लेकर के जाता। राम को कहीं भेज दिया घोड़ा के पीछे और तुम चोरी करके ले जा रहे हो, ये ठीक काम नहीं है। इसलिए सीता को छोड़ दो, नहीं तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा। रावण कहता है, अरे तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी कांपती है, स्वर्ग जाता हो, देवी देवता थर-थर कांपते, हमारे आज्ञा का पालन सब करते हैं, और तुम नहीं जानते हो। बोले कि अरे इतना ही अगर तुम्हें घमंड है अपने बल पर तो तुमने चोरी क्यों की? पराई स्त्री को हाँ इस तरह से हर क्यों लिया? दोनों में ऐसे बाद में युद्ध होता है, बाद में दोनों में युद्ध भी शुरू हो जाता है। कुछ देर के लिए तो रावण को भी मूर्छित कर दिए, ऐसा उन्होंने हाँ चोंच मारा, रावण भी कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। बाद में रावण जब होश में आया तो फिर दोनों में युद्ध होने लगा, और होते होते रावण देखता है ये हमको चलने नहीं देगा, तो शिव जी का दिया हुआ चंद्रहास खड्ग से उसका पंख काट दिया। तो पक्षी का तो पंख ही उड़ने का सहारा होता है, पंख काट दिया, वहां से जैसे गिरता है हे राम हे राम हे राम हे राम करते करके पृथ्वी पर गिर जाता है। क्योंकि पहले से ही वह स्मरण करते थे, प्रभु का स्मरण करते थे। पृथ्वी पर भी गिरा तो पर भी उसका स्मरण हो रहा था, स्मरण कर रहे थे। जिस समय में शरीर आपका काम नहीं करे, जिस समय हम आप अस्वस्थ हो जाए, संसार का चिंता नहीं करना चाहिए, बात को याद रखिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। जिस समय में हम आपका शरीर बेकाम हो जाए, कोई काम का नहीं रहे, जब हम बिछावन धर लेते हैं उस समय में कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत दिमाग लगाते उस समय में, बहुत लगाते। एक सेठ जी था, सेठ जी जब मरने लगा, हाँ सेठ जी मरने लगा, दम घुटने वाला था, तो सेठ जी कुछ बोलना चाह रहा था, बोलने के लिए काला हो रहा था। उसका बेटा सोचा कि लगता है कि हमारे पिताजी कोई अनमोल खजाना बताने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर से बोले कि जितना पावर का सुइया लगेगा लगाइए पिताजी को, हो सकता है हमारे पिताजी कोई अनमोल खजाना बताए, जितना पावर का लगेगा लगाइए, जो पैसा लगेगा देंगे, लेकिन हमारे पिताजी के मुंह में आवाज आना चाहिए। डॉक्टर तुरंत कई लाख पावर का सुइया इंजेक्शन डालता, जैसे सुइया देता है शरीर में ताकत आया और कहता अरे मेरे तरफ क्या देखते हो, मेरे देखते हो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, बछड़ा झाड़ू गया। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे तरफ क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं बछड़ा झाड़ू खा रहा है। देखिए अंतिम समय में कैसा ख्याल है, बछड़ा झाड़ू। हम आपका कहाँ ख्याल रखा है? अंतिम समय में संसार के ही प्रति, परिवार के ही प्रति, बाल बच्चा के ही प्रति। एक गुरु महाराज जी के अच्छे सत्संगी थे, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में
एक है गुरु महाराज जी बहुत अच्छे सत्संगी थे, बराबर सत्संग ध्यान करते थे। लेकिन जब मरने का समय आया, मृत्यु के समय में उसके मन में होता है, ओहो सब काम तो किए, ये काम नहीं कर पाएगा। कौन काम? तो खैर का बगीचा नहीं लगा पाएगा। एक समय में खैर का बहुत चलती था, खैर का दाम भी था, बहुत चलती भी था। लोग घर में खैर लगाते थे, खैर का खंभा लगाते थे। आज तो उसका कोई खास महत्व नहीं है, फिर भी उस समय में, जिस समय में वह सत्संगी था, उस समय में उसका बढ़िया चलती था। तो कहते हैं उसके मन में यह विचार आया कि हम खैर का बगीचा नहीं लगा पाए। यही याद में उसका शरीर छूट गया, खैर का वृक्ष नहीं लगाए, इसी याद में उसका शरीर छूट गया। तो जहां आशा वहां बासा। मरते समय में जिधर का आप आशा कीजिएगा, बासा वही होगा। ख्याल जिधर का होगा, भगवान का आशा होगा तो भगवान के पास आशा होगा, संसार का आशा होगा तो संसार का आशा होगा। हम जिधर भी ख्याल करें, शेर ने जो बोला था बछड़ा झड़ कहाँ गया शेर है? गाय के पेट में बछड़ा बना दिया, क्योंकि बछड़ा तो क्या था, मरने पर बछड़ा। इसी तरह से वह सत्संगी खैर वृक्ष पर उसका ख्याल था, शरीर छोड़ता है, खैर वृक्ष में चला जाता है। 4-5 साल के बाद उसका पुत्र, उस सत्संगी का पुत्र गुरु महाराज जी का निमंत्रण दिए कि हुजूर, बरखी में पुण्यतिथि में हुजूर सत्संग करते थे। तो गुरु महाराज जी आए, सुबह का सत्संग हुआ, और उसके बाद गुरु महाराज जी उनकी बाड़ी की तरफ टहलने गए। उसका जो बाड़ी था, बाड़ी की तरफ चले टहलने के लिए। एक पतला सा खैर का वृक्ष था, पतला सा वृक्ष था। गुरु महाराज जी गए और वृक्ष को पकड़ लिए, गुरु महाराज जी रोने लग गए। और घर वाला उसका बेटा आता है, कहते हुजूर हमारी सेवा में क्या त्रुटि हो गई, आप इस तरह से क्यों आंख से आंसू बहा रहे हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुमसे कोई त्रुटि नहीं है, तुम्हारे पिता से त्रुटि हो गई, गलती हो गई। तो हुजूर क्या गलती हुई? तो शरीर छोड़ते समय उसको खैर वृक्ष का याद रह गया, इसीलिए मरने पर यही खैर वृक्ष में चला आया। इसलिए इसको काटना मत, अपने ही आयु से जिस दिन ये सूख जाए उस दिन इसको सूखने दे देना, इसको काटना नहीं। तो देखिए ख्याल हम आपका कहाँ रहता है शरीर छोड़ते समय में। अभी हम सत्संग हम लोगों का मन नहीं लगता, सत्संग हम लोगों का मन लगता है। कुछ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं टेम्पररी बैठे हुए, की करवे ये मेहमानी बाबा सत्संग क्या रहा, अच्छा बैठ जैसे, हाँ मतलब वैसा मन में जिज्ञासा नहीं है, लेकिन अब आए हैं मेहमानी तो चलिए सत्संग बैठ जाते हैं, ये टेम्पररी सत्संग। लेकिन अंदर से अगर लगन है सत्संग के प्रति, ध्यान के प्रति, तो वे सत्संग और ध्यान के बिना नहीं रहते। सत्संग ध्यान के बिना जिनको लगन लग जाता है, उनको सत्संग ध्यान के बिना नहीं रहा जाता। जैसे हम आप अन्न के बिना नहीं रह पाते, भोजन के बिना नहीं रह पाते। जब तक भोजन नहीं मिलता है तब तक हम आप कर ले चाट छोड़ दो। सत्संग में बैठ के सुना लिया, अगर बात ये कोई बात नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम आपका ख्याल कहाँ लगा रहता है? संसार में ही बराबर लगा रहता है। अब कभी कहीं सत्संग हुआ तो जाकर के बैठ गए, तो ये ख्याल टिकता नहीं है।
क्योंकि ख्याल हमारा सत्संग में रहता नहीं है, लेकिन कहीं होता है तो जाकर के सुन लेते हैं। ये पूरा सत्संग वाला ख्याल नहीं है। लेकिन जिसको अंदर से सत्संग करने का जिज्ञासा होता है, उनको सत्संग के बिना नहीं रह जाता। वो सुबह शाम हाँ 2 समय कम से कम स्तुति विनती करते हैं, 3 समय ध्यान करते हैं। मैं सब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सत्संग के प्रति उसको बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। साधु से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। अंतिम समय में उसका कहाँ ख्याल था, मैं तो नहीं था, लेकिन जो नजदीक में होंगे उसको पता होगा उसका ख्याल कहाँ था। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीते जी सत्संग ध्यान से इतना लगाव करो, इतना लगाव करो कि अंतिम समय में कोई ख्याल नहीं रह करके केवल सत्संग ध्यान का ख्याल है। लेकिन ये कब होगा? जीते जी होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। हे साधु भाई, साधु भाई से मतलब हम आप ऐसा नहीं सोचे कि जो साधु वाला कपड़ा पहनते हैं, वेशभूषा बनाए हैं, तो कबीर साहब उसी से कहते हैं। ऐसी बात नहीं। जो सत्संगी हैं, जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसी को साधक कहते हैं, साधु कहते हैं। कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी आशा करो, मतलब जीते जी प्रभु परमात्मा से लगन लगा दो, प्रभु परमात्मा से प्रेम करो। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, जीते जी संसार से प्रेम करते हैं। अंतिम समय कहते अच्छा, अंतिम में जब मारे लगवे ने भगवान के नाम ले लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, खूब भगवान का स्मरण करते हैं, खूब भगवान को याद करते हैं, लेकिन अंतराम मुख आवत नहीं। अंतिम में घुस जाता है, अंतिम में गलती हो जाती है, अंतिम में ख्याल भटक जाता है। अंतिम में अक्सर ख्याल भटकता है। अंतिम में क्यों नहीं भटकेगा? सब दिन ख्याल भटका हुआ है, तो अंतिम में कैसे ख्याल आपका दुरुस्त हो जाएगा? सब दिन हम आप चोरी किए हैं, अब मरते समय कौन सी ख्याल आएगा? भगवान का। सब दिन हम बेईमानी किए हैं, अब मरते समय भगवान क्या आएगा? मरते समय भगवान याद आएगा। सब दिन डकैती किए हैं, बेईमानी किए हैं, घूसखोरी किए हैं, डाका डाले हैं, दूसरे को लूटे हैं, अंतिम समय मरते समय भगवान का याद आएगा? कदापि नहीं।